हेलो डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद हमारे लेक्चर्स अब वापस से हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। जो अभी तक जो लेक्चर्स थे हमने दिवाली के पहले आप लोगों को बता दिए थे, फिर भी एक बार हमने वापस से नए ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोगों को ग्रुप वाइज भेजा है। अब नया टाइप 4 आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हमने पहले टाइप में पढ़ा था 0 बाय 0 फॉर्म, सेकेंड टाइप में पढ़ा था इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म एंड थर्ड टाइप में पढ़ा था 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। तीनों के अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ा था 0 बाय 0 फॉर्म, उसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि कैसे उसे चेकआउट करना है, कैसे उसके बाद हमें लापिटल रूल को अप्लाई करना है। देन आफ्टर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म, वो भी सेम टू सेम 0 बाय 0 के जैसा ही था। देन आफ्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, ये जो 5 फॉर्म है उसको कहीं ना कहीं हमें मॉडिफाई करके 0 बाय 0 या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो 0 इंटू इनफाइनाइट में हमने ये सोचा था या तो इसको हम 0 इंटू 1/0 यानी कि 0 बाय 0 फॉर्म, या तो 0 को 1/इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, ये दोनों फॉर्म में से किसी एक में कन्वर्ट करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो वो रीअरेंजिंग के बाद जो हमें पूरा जो एग्जाम्पल टाइप 3 का था वो हम रिकंस्ट्रक्ट करके उसे सॉल्व कर रहे थे। वैसे ही यहां पर टाइप नंबर 4 है, जो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। टाइप नंबर 4 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म टू इवेल्युएट द लिमिट्स ऑफ द टाइप ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस g of x। यानी कि यहाँ पर जो हमें फंक्शंस दिए होंगे वो सब्सट्रैक्शन एरिया में दिए होंगे। जो पहले हमारे मल्टीप्लिकेशन में थे टाइप 3 के अंदर, वैसे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन एरिया में दिए होंगे। देन द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x इज इनफाइनाइट एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x इज इनफाइनाइट। दैट मीन्स इट इज अ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। We reduce the expression in the form of 0 by 0 और infinite by infinite। Same here, type 3 की तरह ही आपको इसे 0 by 0 या तो infinite by infinite form में convert करना है। And then after you solve it example by taking LCM or by rearranging the terms and then lastly you apply L'Hopital rule। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म चेक करना है। उसको दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें एक बताया गया है कि या तो इसे एलसीएम लेके कर सकते हो या तो इसका एक जो भी एग्जांपल है उसको रीअरेंज करके भी आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को वापिस से ये स्टेप सीखना जरूरी है कि कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म का एग्जांपल है तो पहले लिमिट्स रखेंगे, देन आफ्टर हम उसे चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म है, एंड देन आफ्टर वी कन्वर्टेड इनटू 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। ओके, सो दोस्तों ये बात हो चुकी है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x माइनस log x इज इक्वल टू log 2। यहां पर हम सबको पता है कि cos हाइपरबोलिक इनवर्स उसका एक फॉर्मूला है माइनस log x इज इक्वल टू log 2, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा बेसिक है, क्योंकि एग्जांपल सॉल्यूशन के बिना स्टार्ट नहीं होगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x माइनस log x। यहां पर हमें आंसर नहीं लिखना है, खाली एग्जांपल लिखना है, जिसे हमें प्रूव करके आंसर क्या लाना है, log 2 लाना है। तो सबसे पहले मैंने सिखाया था कि अगर हमें पता चलता है कि लिमिट्स वाले एग्जांपल है तो हम पहले फॉर्म चेक करेंगे। सो नाउ वी पुट इट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x, यानी cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट व्हिच इज इनफाइनाइट। ओके, यहां पर cos हाइपरबोलिक इनवर्स जो है वो हम सबको पता है, हमने tan x और tan हाइपरबोलिक x के बारे में 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट पता है, तो उसी का ये बेसिक है, वो है इनवर्स फॉर्म। तो उसके अंदर भी आंसर रखोगे तो वो इनफाइनाइट ही होगा। सो इनफाइनाइट माइनस log इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। सो नाउ वी चेक इट हियर, द फॉर्म इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब उसे हमें सॉल्व करना है, बट यहां पर L'Hopital अप्लाई होते ही ये जो होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। यहां तो इसे 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किसी के पास कोई लॉजिक है
तो वो अलग से उससे सॉल्व कर सकता है, वरना हमें बेसिकली कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स की एक फॉर्मूला पता है, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर उसे रिप्लेस करते हैं, विच इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट log x plus under root x square minus 1 and minus log x, which is as it is. ओके, अब यहां से हमें ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा, या तो फिर इसे 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो एलसीएम के या तो रीअरेंज के फॉर्मेट से ये सॉल्व होगा नहीं। सो नाउ यहाँ पर हमको दो लॉग दिख रहे हैं और हमें बेसिकली ये पता है कि बिकॉज ऑफ लॉग a माइनस लॉग b इज द बेसिकली लॉगरिथम फंडामेंटल ऑफ लॉग a बाय b। ये हमें लॉगरिथम के फंडामेंटल्स पता है, उस पे से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय b। सो नाउ कैन वी राइट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या ये लिख सकते हैं हम? ये बहुत ही बेसिकली सिंप्लीफिकेशन दे रहे हैं, ना कि हम इधर लापिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं, जब लापिटल आएगा तब मैं बाजू में यहाँ पे एक बार मेंशन करूंगा ही। आप अगर ये फॉर्म लिख देते हो तो जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हम अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो नाउ अब यहां पर डिनोमिनेटर में ऊपर एडिशन का सिंबल है तो x अलग कर सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log x बाय x प्लस ये अंडर रूट में x चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं तो इट मींस x अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। सो नाउ बोथ दीज नंबर्स आर कैंसल्ड। So limit x tends to infinite log 1 plus अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी अगर अलग कर सकते हैं तो लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोथ देयर नंबर्स आर कैंसल आउट। सो लिमिट x tends to infinite log 1 plus अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, यहां तक हमने सिंप्लीफाई किया है, ना कि कोई जगह पर हमने लापिटल अप्लाई किया है। सो नाउ वी अप्लाई x टेंड्स टू इनफाइनाइट इन दिस फॉर्म। सो ये 1 अपॉन बिकॉज ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज 1 अपॉन इनफाइनाइट विच इज 0 बिकॉज x रिप्लेस बाय इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 0। तो यहां पर पूरा आंसर हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या log 1 प्लस 1 minus under root 1 minus 0 which is a 1. So log 1 plus 1 which is equal to log 2. तो यहां पर हमने एग्जांपल देख लिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x माइनस log x which is equal to log 2, जो हमने खाली एक बार हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करने के बाद सिंप्लीफाई से आंसर मिला है। तो यहाँ पर अभी तक कोई लापिटल अप्लाई हुआ नहीं है, यानी बहुत से एग्जांपल हमने पहले भी ऐसे देखे जिसमें विदाउट लापिटल रूल हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने एग्जांपल 1 के अंदर जो देखा वो था खाली फॉर्म चेक करना था। अब एग्जांपल नंबर 2 और 3 के अंदर हम इनडिटरमिनेट फॉर्म भी चेक करेंगे और लापिटल अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 दोनों हमने स्क्रीन ऊपर है। अब यहाँ पर पहले हमारे पास एग्जांपल 1 था, जो उसके अंदर हमने प्रूव दैट वाला एग्जांपल देखा। यहाँ पर इवैल्यूएट वाला एग्जांपल है। इवैल्यूएट का मतलब होता है कि हमें आंसर खुद से ढूंढना है। सो एग्जांपल नंबर 2, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 ब्रैकेट x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन log x। तो यहां पर सबसे पहले x टेंड्स टू 1 है, तो ओरली हम चेक कर रहे हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन 0 विच इज इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन log 1 इज 0 एंड 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। सो इट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, यानी कि यहाँ पर हमने पहला टर्म चेक कर लिया है कि ये कौन सा फॉर्म है। देन आफ्टर वी अप्लाइंग रीअरेंजिंग और एलसीएम प्रोडक्ट, क्योंकि वो ही इसका एक फॉर्मेट है जिससे हम इसका लापिटल या तो सिंप्लीफाई या तो सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो
तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, एग्जांपल नंबर 2 सॉल्यूशन. नाउ वी राइट डाउन अगेन एग्जांपल व्हिच इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन log x. तो यहां पर हमको पता है कि इसका सिंप्लीफिकेशन एलसीएम लेने से हो सकता है. सो हम एलसीएम लेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x log x माइनस x माइनस 1 बिकॉज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होगा. सो अपॉन x माइनस 1 इंटू log x. So now limit x tends to 1 x log x minus x plus 1 upon x minus 1 log x. यहां पर हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई किया जिससे हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो इजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ हमें डिफरेंशिएशन करना है. हियर इट इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म, यानी कि यहां पर अब क्या होगा, लापिटल रूल अप्लाई होगा. सो ये आपको मेंशन नहीं करना है बट हम यहां पे लापिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं. सो लापिटल रूल डिनोमिनेटर साइड डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर साइड और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर साइड पे. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x का डिफरेंशिएशन x log x, दिस इज अ मल्टीपल प्रोडक्ट. सो x इज एज इट इज log x का आएगा 1 अपॉन x प्लस x का 1 log x एज इट इज माइनस x का 1 और 1 का 0 अपॉन x माइनस 1 एज इट इज log x का इंटू 1 अपॉन x प्लस x माइनस 1 में हम डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ x का 1 और माइनस 1 का 0. सो 1 माइनस 0 इज 1 एंड 1 इंटू log x इज log x. ये बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसी वजह से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं जो आप लोगों को पता होगा. सो x x कैंसल. सो लिमिट x टेंड्स टू 1 हियर 1 इज रिमेनिंग 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस log x. अब यहां पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया है जहां से ये x x कैंसिल हो रहा था. कैन वी राइट x माइनस 1 अपॉन x इन द फॉर्मेट ऑफ x बाय x माइनस 1 अपॉन x, जिससे यहाँ पे एक स्टेप हमारा कम हो जाएगा. ये सिंप्लीफिकेशन आप नेक्स्ट स्टेप में भी दे सकते हो या तो यहाँ पर आपको इजी पड़ता है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो. 1 and 1 both they are cancels. x x cancel. So final step is limit x tends to 1 log x is the remaining term in the numerator side and here it is a 1 minus 1 upon x plus log x. Now यहां पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, यहां पर हमें सिंप्लीफिकेशन मिला है. नाउ वी रिप्लेसिंग x by 1 so log 1 which is a 0 upon 1 minus 1 upon 1 which is again 0 and log 1 is a 0. So numerator साइड में भी 0 आ रहा है और डिनोमिनेटर साइड पे भी 0 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा टाइप 1 वापस से रिपीट हो रहा है. यहाँ पर भी सेम टू सेम होगा, कहीं ना कहीं 0 बाय 0 या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रिपीट होता है और हमें लापिटल रूल अगेन अप्लाई करना है. सो नाउ वी अप्लाई अगेन लापिटल रूल, लिखने की जरूरत नहीं है. सो लिमिट x tends to 1, the differentiation of log x is 1 upon x upon 1 का 0 minus 1 upon x. Only 1 upon x का differentiation होता है minus 1 upon x square, but the minus is present here, so minus minus plus plus log x का 1 upon x. So now we simplify this statement. Limit x tends to 1 upon x is as it is upon minus minus plus, so 1 upon x square plus 1 upon x. So now x is replaced by 1. Again you check it, ये indeterminate form repeat हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लापिटल रूल अप्लाई होगा या तो हमारा फाइनल आंसर आएगा. So x replaced by 1. So here it is 1 upon 1 upon 1 upon 1 square plus 1 upon 1. So final the statement is 1 upon 2. 1 upon 1 is 1, 1 upon 1 square is 1 plus 1 upon 1 is 1. So 1 upon 1 plus 1 which is the final answer is
1/2। सो यहाँ पर हमें 2 बार लापिटर रूल अप्लाई करना पड़ा, बट सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से शांति से समझ के साथ करना है, जिसमें आप कहीं पे भी गलती करते हो तो डिफरेंशिएशन तो हो सकता है लेकिन आंसर सही नहीं हो सकता है। नाउ अगेन एग्जांपल नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x² - 1/sin²x। यहाँ पर बहुत से लोगों को लॉजिक पता चल जाएंगे कि यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइन दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है और एलसीएम भी लेना है। बट इससे पहले सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि ये कौन सा फॉर्म है वो देखना है। सो नाउ वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। Now x replaced by 0, so 1/0 is infinite and -1/sin0 which is again 0 which is 1/0 infinite, so infinite minus infinite form। तो सबसे पहले हम as it is एग्जांपल लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x² - 1/sin²x which is infinite minus infinite form। यहाँ पर हम सबको पता है कि एलसीएम्स की सिचुएशन है, तो नाउ वी टेक इट एलसीएम। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin²x minus x² upon x² times sin²x। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हुआ एलसीएम के थ्रू। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों को ये पता है कि अगर साइन है और लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो उसके डिनोमिनेटर में हम अगर x डाल देते हैं तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x² है, यहाँ sin²x है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, x² चाहिए। सो नाउ वी अप्लाई हियर मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x²। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, sin²x minus x² upon x² into sin²x by x²। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर यहाँ पे न्यूमरेटर में भी sin²x है तो अपॉन x² करके इसको लिख सकते हैं, बट हियर यू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय x², तो यहाँ पर x² को रखना पड़ेगा, x² minus x² 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन मिलेगा नहीं। यानी कि हमें जहां पर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन की जगह पर पॉसिबल है वहीं पे अप्लाई करना है। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin²x minus x² upon x raised to 4 because of लिमिट x टेंड्स टू 0, sin²x upon x² is 1। यानी कि यहां पर ये 1 हो चुका है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ यू अगेन चेक इट, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin²x minus x² by x raised to 4 is 0/0 form। Now here we apply L'Hopital rule because sin 0 is 0 minus x is equal to 0 and upon x is equal to 0, so ये 0/0 form हो रहा है। So you applying L'Hopital rule which is limit x tends to 0, denominator differentiation denominator side, numerator differentiation numerator side, so sin²x is 2 times sin x into cos x minus x² का 2x upon 4x cube। Now we can write 2 sin x into cos x as a sin 2x because of the trigonometric formula। So limit x tends to 0, sin 2x minus 2x upon 4x cube। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि ये भी सिंप्लीफाई, यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू रख के भी आप इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर सकते हो। ये सिंप्लीफाई करने की वजह ये है कि इसका डिफरेंशिएशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज वो पहले साइन का होगा फिर एक्स कॉस का होगा। इसकी जगह पर हमने यहाँ पे sin 2x ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लिख दी जिससे वन टाइम डिफरेंशिएशन हो सकता है। नाउ वी अगेन अप्लाई 0, देन sin 0 इज a 0 minus 0 upon 0, it is a 0/0 form। So again we apply L'Hopital rule, limit x tends to 0, sin 2x is 2 cos 2x minus 2x का 2 upon 12x square। Now you again apply x tends to 0, so cos
2 times 0 which is cos 0 and cos 0 is 1, so 2 minus 2 upon 0 यानी कि 2 minus 2 0 और नीचे भी 0 आएगा, that means here again it is a 0 by 0 form. We are applying again L'Hopital rule, limit x tends to 0, 2 cos 2x, 2 जो आगे कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा, cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin 2x into 2, so can we write minus 2 times sin 2x अपॉन माइनस 2 का हो जाएगा 0 और 12x स्क्वायर का हो जाएगा 24x. ओके, सो नाउ वी पहले तो सिंपलीफाई कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4 sin 2x अपॉन 24x. यहां पर हमने 2 को बाहर लेके मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन को भी बाहर लिखा है. यहां पर हमने हर स्टेप के बाजू में ही नियरली उसके फॉर्म को डिनोट किया हुआ है, जो आप चेक कर सकते हो. यहाँ पे नजदीक में ही लिखना है या तो उसे डिनोट करना है, जिससे नेक्स्ट स्टेप L'Hopital रूल अप्लाई हो रहा है वो डिनोट होगा. नाउ अगेन यू अप्लाई 0 एज अ x की जगह पे रखना है, तो 4 times sin 0 0 and 24 times 0 is a 0, so it is a 0 by 0 form. Now न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर साइड, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर साइड. ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 4 sin 2x माइनस 4 एज इट इज, sin 2x का आएगा 2 cos 2x डिवाइड बाय 24. हमने टाइप 1 में ये सीखा था, अगर दोनों में से किसी एक साइड पे न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट या कोई एक नंबर आ जाता है जिससे आपके आंसर के सेकंड लास्ट स्टेप पर आप हो सकते हो, तो यहाँ पर 24 वो हमारा कांस्टेंट नंबर है, तो मतलब यहाँ पर हमारा कोई नया फॉर्म जनरेट नहीं होगा. यहां से नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा आंसर का. सो x टेंड्स टू 0 which is replaced by cos, sorry in x, so cos x cos 2x which is a cos 2 times 0 which is cos 0 1, तो ये बचेगा यहाँ पर minus 4 2 minus 8 by 24 and the final answer is minus 1 by 3. यहाँ पे आप लोगों को दो एग्जांपल जिसमें हमने L'Hopital रूल और इनडिटरमिनेट फॉर्म दोनों चेक करते करते फाइनल आंसर तक पहुंचे हैं, जिसमें कोई प्रूव दैट वाला एग्जांपल नहीं था. तो अब हम एग्जांपल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो 3 एग्जांपल तक हमने देखा कि सबसे पहला एग्जांपल था प्रूव दैट का, सेकेंड एंड थर्ड नंबर एग्जांपल था इवेल्युएट वाला, और फोर्थ नंबर एग्जांपल है जिसमें हमने आंसर भी दे दिया है, फंक्शंस भी पता है, पर उसके अंदर 2 अननोन्स है जो है a एंड b. लिमिट x टेंड्स टू 0 a cot x अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मींस आंसर अवेलेबल है विच इज 1/3. उसके अंदर 2 अननोन a एंड b है, उसे हमें ढूंढना है. फाइंड a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b. सबसे पहले एज यूजुअल जिससे एग्जांपल स्टार्ट होता है कि सॉल्यूशन के बिना ये स्टार्ट नहीं होगा. सो सॉल्यूशन यहाँ पर वापस से पहले हम रकम लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a cot x अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. यहाँ पर इज इक्वल टू 1/3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रूव दैट नहीं करना है, इसके अंदर के अननोन a और b को ढूंढना है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसमें हमें क्या चेक करना है, तो उससे हमें पता चलना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल स्टार्ट होने से पहले कई सारे एग्जांपल ऐसे होंगे जिसका सिंप्लीफिकेशन आपको इजीली वे में करना होगा, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये तभी मुमकिन है जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जांपल की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल ऐसे है कि जिसका सिंप्लीफिकेशन के बाद ये एग्जांपल स्टार्ट होता है. So now first of all we write down the simplification of this example. a cot x, जैसे यहाँ पर b सिंगल है यहाँ पर a सिंगल कर देते हैं, a upon cot x is a 1 upon tan x, so can we write in the denominator side a upon x into tan x plus b upon x square is equal to 1/3. So now we started our simplification steps. यहाँ पर एलसीएम लेना है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 विच इज a टाइम्स x प्लस यहाँ पर एलसीएम मिलेगा x tan x, सो यहाँ सॉरी x स्क्वायर tan x, सो x यहाँ पर अवेलेबल है तो x आएगा और यहाँ पर tan x अवेलेबल नहीं है तो
tan x आएगा अपॉन x स्क्वायर tan x विच इज इक्वल टू 1/3। अब यहां पर हम सबको पता है कि tan x इज ऑल्सो स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्म विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x by x वो 1 हो जाएगा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप we multiply and dividing by x on both sides, so ax plus b tan x upon x square into x into tan x by x equal to 1/3। so यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus b tan x upon x cube is equal to 1/3 because of limit x tends to 0 tan x by x is 1। यहां पर से हमने स्टैंडर्ड लिमिट x tends to 0 tan x by x को हटा दिया because of it is 1। so now next अब आप लोगों को यहां से चेक ये करना है कि ये कौन सा फॉर्म हो रहा है। so x is replaced by 0, so it is 0 a plus 0 plus b tan 0 is again 0, so 0 by 0 form। यहाँ पे हम लिख देंगे it is a 0 by 0 form। now you are applying the L'Hopital rule in this steps, so limit x tends to 0 ax, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन होगा 1, so is as a is as it is, b tan x b का हो जाएगा सॉरी b as it is and tan x का हो जाएगा sec square x अपॉन x क्यूब का हो जाएगा 3x square इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा। हमें ओनली फॉर लिमिट के साथ दिए हुए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में L'Hopital रूल अप्लाई करना है, इक्वल टू की ये साइड पे कुछ नहीं करना है। सो नाउ यू अगेन अप्लाइंग x टेंड्स टू 0, सो a is as it is plus b sec square 0 upon 3 times 0 which is equal to 1/3। sec 0 हमें पता है कि cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 होगा। so a plus b upon 0 equal to 1/3, ये 0 सामने की ओर जाएगा, so a plus b equal to 0 and that means a equal to minus b। यहां पर हमें वैल्यूज नहीं मिली है, हमें एजम्पशन मिला है कि अगर a और b में से किसी एक की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। सो नाउ वी राइट डाउन a इक्वल टू माइनस b। नाउ रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ a इन गिवन द नंबर इक्वेशन नंबर 1, हमें पता है कि वैल्यू ऑफ a क्या है माइनस b, वो हो जाएगा रिप्लेस इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस b प्लस b sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ये क्यों हमें रिप्लेस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्म जनरेट नहीं हो रहा था, यहाँ पे ओनली एजम्पशन आ रहा था कि a इक्वल टू माइनस b। So now we again applying x tends to 0, so minus b as it is, b times sec square 0 which is again sec 0 1, so b, so minus b and plus b 0 upon 0, so ये हो रहा है 0/0 फॉर्म। so यहाँ पर again we applying the L'Hopital rule, so limit x tends to 0 minus b 0 हो जाएगा प्लस b sec square x में b as it is, sec square x में 2 sec x बिकॉज ऑफ sec square x का 2 sec x एंड sec x का आएगा sec x इंटू tan x अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा 6x ओके इक्वल टू 1/3 जो हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है। सो नाउ वी सिंप्लीफाई द लास्ट स्टेप्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 which is 2 times b sec square x into tan x upon 6x इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे किसी को कोई फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम दो पार्टीशन दो सेपरेशन एरिया में काम करेंगे, विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 2b sec square x
वो हम मल्टीप्लीकेशन में अलग लिखेंगे अपॉन 6 की साइड से, इनटू 10x बाय x वो अलग लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में। अगर हम ओके सो यहाँ पर 1/3 आ चुका है। सो यहाँ पर हम पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो 1/3b सॉरी b/3 आउटसाइड द ब्रैकेट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय x यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एक बार, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x बाय x इज इक्वल टू 1। तो ये भी यहाँ पर अप्लाई होगा, वापिस से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बचेगा इन द ब्रैकेट sec square x only which is equal to 1/3। so b/3 लिमिट x टेंड्स टू 0, sec square x, जहां पर x की जगह पर 0 रखना है तो sec square 0 which is equal to 1/3, ये हो जाएगा 1। so b/3 equal to 1/3, that implies b equal to 1, both the side the 3 are cancelled। तो b की वैल्यू 1 मिली है और हमें पता है कि a is equal to minus b, so we apply a equal to minus b and b replaced by 1, so a is equal to minus 1 and b equal to 1। तो यहाँ पर हमें 4 एग्जाम्पल में यही देखा कि पहला एग्जाम्पल प्रूडेंट वाला था, दूसरा एग्जाम्पल इवैल्यूएट वाला था, और 4th नंबर के एग्जाम्पल में वैल्यूज भी दी थी, फंक्शंस भी था, बट उसके अंदर अननोन थे जो थे a और b, उसकी वैल्यूज हमें निकालनी थी। जहां पर a और b ऐसे ही एग्जांपल्स आएंगे शायद, तो उसमें एक आपको डिपेंडेंट मिलेगा और दूसरा इंडिपेंडेंट मिलेगा, जिससे आपके दूसरे की और पहले की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप सो 4 एग्जांपल में आप लोगों को पता चला होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।